रखा। क्या समझते हैं इन लोगों को 40-50 हज़ार तनख्वाह देके कि उनका मुलाजिम हो गया? अरे ये मुलाजिम सब तो पैसा खा रहा है, 20-20 तो टिकट बांट रहा है, टिकट बांटने का काम शुरू हो गया और ये काम आईपैक के लोग कर रहे हैं। आईपैक के लोग घपला कर रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं और भोजन भात चल रहा है। बांट रहे हैं या बेच रहे हैं, दोनों में थोड़ा अंतर हो जाता है, बारीक अंतर। बेच रहे हैं, टिकट बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेचकर पैसा खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं जी। प्रशांत किशोर जी ने इस कोर कमेटी में भेड़, बकरी, शेर, भालू सबको एक सब पे खड़े हो गए। महमूद और अयाद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हम लोगों को पता नहीं कौन कमेटी बनाता है, कैसे कमेटी बनती है, कौन लोग आते हैं, कौन लोग नहीं आते हैं, हम लोगों को पता नहीं है। आपको ये पता है कि आपकी पार्टी में कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड है? पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है? पार्लियामेंट्री बोर्ड ही आमतौर पर, हम तो बहुत सामान्य जानकारी वाले पत्रकार हैं, लेकिन जितना राजनीतिक दलों को हमने कवर किया है, मुझे ये पता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करती है कि उम्मीदवार कौन होगा, चाहे वो चुनाव हो, उपचुनाव हो। पार्लियामेंट्री बोर्ड बना ही नहीं। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड ही का काम है टिकट बांटना। बिल्कुल। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड जब है नहीं तो ये सब जो है छतंगी लोग, ये लोग टिकट बांटने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय क्या हो सकता है? पार्टी में 1-2 लोग के हाथ बेचा जाता है टिकट, न यहाँ 20-20 लोगों के हाथ टिकट बांटा जा रहा है। हमने तो ये सुना है कि 5,000 गाड़ी आ रही है और हर समाज से 2-2 आदमी को टिकटार्थी बना के, संभावित उम्मीदवार बना के 10-20 आदमी को घुराया जाएगा। तो बाकी लोग एक आदमी को टिकट दीजिएगा तो बाकी लोग तो विरोध ही करेगा ना, जैसे बेलागंज में हुआ। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और जन सुराज के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे डॉक्टर मुनाजिर हसन हैं। मुनाजिर हसन जिन्होंने प्रशांत किशोर को झटका दिखाया, मुनाजिर हसन जिन्होंने प्रशांत किशोर को आईना दिखाया। आप जैसे चाहेंगे वैसे पार्टी नहीं चलेगी। इस्तीफा दिया कोर कमेटी से। मुनाजिर हसन और देवेंद्र यादव, ये 2 बड़े नेता जिन्होंने प्रशांत किशोर की कोर कमेटी से इस्तीफा दिया है। तो इस वक्त मुनाजिर हसन साहब हमारे साथ हैं। क्यों इस्तीफे की नौबत आ गई डॉक्टर साहब? आपने इस्तीफा दिया और सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया, प्रशांत किशोर को आप आईना भी दिखा रहे हैं। आईना दिखाने का काम हमने नहीं किया। प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के सर्वमान्य नेता हैं जी, इसमें भी कोई शक नहीं है जी। लेकिन 151 आदमी का कोर कमेटी जी कहीं होता है? कोर कमेटी का मतलब होता है 11 आदमी, 15 आदमी। अब बहुत हो गया तो 21 आदमी जी। और आपने कोई कॉन्सेंट नहीं लिया। शेर बकरी सबको एक घाट पर पानी पिला रहे हैं। 151 आदमी की कमेटी में जम्बो जेट में हम को रहने के लिए न कॉन्सेंट लिया गया, न मेरी सहमति ली गई, इसलिए हमने इस्तीफा दिया। और कोई नाराज़गी नहीं है। और कोई नाराज़गी नहीं है? प्रशांत किशोर की कार्यशैली से कोई नाराज़गी नहीं है? नहीं, उनके कार्यशैली को सुधारें, वो पार्टी के लीडरों को अहमियत देने का काम करें। ये जो 40,000 50,000 वाले तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, आईपैक के लोग, जो ये लोग आईना दिखाने का काम हम लोग को करते हैं। फ़ोन उठाओ तो 10 दिन तक फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो ऐसे लोगों के हाथ में पार्टी को दे रखा है। पार्टी का अध्यक्ष अगर कोई बयान देना चाहता है तो उसको कहते हैं कि आईपैक वाले से परमिशन लेके बयान दो। आपका प्रवक्ता कोई बयान देना चाहता है, उसको कहते हैं कि पहले आईपैक वाले से परमिशन लो। तो यह सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। नहीं, आप तो पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, आपने बड़ी मदद भी की। प्रशांत किशोर की पार्टी का जब ऐलान नहीं हुआ, जब जन सुराज अस्तित्व में नहीं आई, उससे पहले मुस्लिम संगठन, मुसलमानों की बड़े कार्यक्रम, मुसलमानों के कार्यक्रम आपने कराए। प्रशांत किशोर की पार्टी के बारे में अगर ये बात कही जा रही है
कि आंशिक रूप से ही सही लालू यादव के MY समीकरण में थोड़ी बहुत सेंधमारी प्रशांत किशोर ने की है, खासकर M में, और बेलागंज में खासकर जो दिखा, तो उसमें आपको भी क्रेडिट जाता है, आपकी भी भूमिका रही है। लेकिन चर्चा फिर यह भी होती है, जाहिर है नाराज़गी सिर्फ एक बात को लेकर नहीं रही होगी, कोर कमेटी का मामला नहीं है, चाहे आप इसको स्वीकार करें न करें, बेलागंज और दूसरे उपचुनाव में भी आप लोगों को बहुत भूमिका नहीं दी गई, आप लोगों को बहुत भाव नहीं दिया गया, ऐसी चर्चा भी है। देखिए, भाव देने का बात नहीं है, ये मैंने कहा ना, ये सारा गेम आईपैक वाली, ये जो 4 चुनाव में भट्टा बैठाने का काम किया है, ये आईपैक वाले हैं। नहीं तो कम से कम 1 सीट तो हम लोग जरूर जीतते हैं। आईपैक वाले ने भट्टा बैठाने, हम गया भी गए, अपनी गाड़ी से गए, इनका तेल पानी जला के नहीं गए जैसे दूसरे लोग जाते हैं। तो इमामगंज में हमको उमर एक आईपैक का लड़का है, उसने कहा तो इमामगंज गया, 2-3 दिन हम लोगों ने मेहनत किया और उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आया। अक़लियत लोग जो वहाँ मांझी जी के या आज़ादी के साथ थे, उन लोगों ने टूट के वोट देने का भी काम किया। हम समझते हैं कि इमामगंज में भी 15 से 16 हज़ार वोट इनको अक़लियतों का मिला। लेकिन बेलागंज में जिसको हमने पार्टी ज्वाइन करवाया, अमजद अली को, उसमें भी आप पठान जी घूमने हम लोगों की ज़रूरत नहीं समझी। तो ऐसे पार्टी के अंदर जहाँ अहंकार बोलता हो, इस ऐसा अहंकार हम लोगों का 30-35 साल का राजनीतिक जीवन है, कभी चुनाव हारे नहीं। तो हम लोगों के साथ अगर ऐसा सलूक होगा तो जो दूसरे लोग हैं उनका क्या हाल होगा, ये सोचने का विषय है। ये सोचने का विषय है और आप खुद ही कर रहे हैं। देखिए, आपका दशकों का, कई दशक का राजनीतिक अनुभव है। जो व्यक्ति सरकार में मंत्री रहा हो, कई बार मंत्री रहा हो, जो व्यक्ति सांसद रहा हो, उस व्यक्ति को अगर आपका जो आरोप है, जो लबो-लुआब है कि आईपैक के लोग टीच करेंगे या आईपैक के लोग निर्देश देंगे, तो जाहिर तौर पर अभी तो आप कह रहे हैं कि हमने कोर कमेटी से इस्तीफा दिया है और कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन ये सवाल तो है कि अगर ये स्थिति है तो फिर आप जैसे बड़े नेता, आप जैसे संस्थापक सदस्य कितनी दूर तक चल पाएंगे प्रशांत किशोर के साथ? नहीं, बहुत दूर चलना तो संभव नहीं है। और इन लोगों को सर चढ़ा रखा है प्रशांत किशोर जी ने, बहुत सर पर बैठा रखा। क्या समझते हैं इन लोगों को 40-50 हज़ार तनख्वाह देके कि उनका मुलाजिम हो गया? अरे ये मुलाजिम सब तो पैसा खा रहा है, 20-20 तो टिकट बांट रहा है, टिकट बांटने का काम शुरू हो गया है और ये काम आईपैक के लोग कर रहे हैं। आईपैक के लोग घपला कर रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं और भोजन भात चल रहा है। बांट रहे हैं या बेच रहे हैं, दोनों में थोड़ा अंतर हो जाता है, बारीक अंतर। बेच रहे हैं, टिकट बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेचकर पैसा खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं जी। तो ऐसे लोगों के साथ, अब मुंगेर हमारा गृह क्षेत्र है, बेगूसराय भी हमारा कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि रहा है। वहाँ कौन अध्यक्ष है, कौन महासचिव है, कौन प्रखंड अध्यक्ष है, हमको पता नहीं। मालूम हुआ कि आईपैक के लोगों ने बनवाया है। तो ऐसे पार्टी में तो प्रशांत किशोर, उन्होंने राजनीतिक पार्टी बना ली लेकिन नेता नहीं बन पाए क्या, राजनीतिक व्यक्ति नहीं बन पाए क्या? आईपैक कोई राजनीतिक संगठन थोड़ी है, वो उनकी एक कंपनी रही है और वो पार्टी चलाएगी, फिर पार्टी का तो बेड़ा गर्क होगा। पार्टी का तो बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर दिया जी। अभी हमने कोर कमेटी से इस्तीफा दिया है, तथाकथित कोर कमेटी जी। इसलिए कि हम 151 आदमी की कमेटी को तथाकथित ही कोर कमेटी कहेंगे। कोर कमेटी तो 10-15 लोगों का होता है। तो प्रशांत किशोर जी ने इस कोर कमेटी में भेड़, बकरी, शेर, भालू सबको एक सब पे खड़े हो गए, महमूद और अयाद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज जी। तो वैसे सूरत हाल में हमने इनके इस कमेटी से इस्तीफा देने का काम किया है। जनसुराज में कब तक हैं आप? प्रशांत किशोर जी अगर अपने स्वभाव में बदलाव करेंगे तो हैं जनसुराज में हम।
लगता है बदलाव करेंगे? अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा। टिकट बांटे जा रहे हैं, उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, आप लोगों से कोई राय मशवरा नहीं किया जा रहा है, न उपचुनाव में और न ही विधान परिषद के उपचुनाव में? हम लोगों को पता नहीं कौन कमेटी बनाता है, कैसे कमेटी बनती है, कौन लोग आते हैं, कौन लोग नहीं आते हैं, हम लोगों को पता नहीं है। आपको ये पता है कि आपकी पार्टी में कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड है? पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है? पार्लियामेंट्री बोर्ड ही आमतौर पर हम तो बहुत सामान्य जानकारी वाले पत्रकार हैं, लेकिन जितना राजनीतिक दलों को हमने कवर किया है, मुझे ये पता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करती है कि उम्मीदवार कौन होगा, चाहे वो चुनाव हो, उपचुनाव हो। पार्लियामेंट्री बोर्ड बना ही नहीं। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड ही का काम है टिकट बांटना। बिल्कुल। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड जब है नहीं तो ये सब जो है छतंगी लोग, ये लोग टिकट बांटने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय क्या हो सकता है? इसलिए प्रशांत किशोर जी से मेरा नर्म निवेदन है कि वो इन चीज़ों पर नियंत्रण रखने का काम करें और इन लोगों को साइड में लाएं। साइड में लाएंगे तो सब लोग ठीक ठाक से रहेंगे। और हम लोग कोई भी निर्देश प्रशांत किशोर जी का सुनना चाहते हैं, वो बोलेंगे सर आँखों पर है, लेकिन ये सब छतंगी लोगों के निर्देश को हम अपनी तौहीन समझते हैं और अपना अपमान समझते हैं। तो जाहिर है और हम यहाँ अपमान होने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ सम्मान नहीं मिलेगा तो हम कहीं रहने का कोई सवाल नहीं है। तो जाहिर है आप तो बहुत खुलकर कह रहे हैं, अब इससे आगे कुछ बचता नहीं है। सम्मान नहीं मिला तो फिर आगे की राह देखेंगे। तो अब एक वाजिब सवाल यह भी हो जाता है कि आगे की राह कहाँ होगी, अगला ठिकाना क्या होगा? नीतीश कुमार के बड़े हरदिल अजीज रहे हैं आप। मुनाजिर हसन बिहार की राजनीति की जो सामान्य समझ भी रखता है वो जानता है कि मुनाजिर हसन साहब नीतीश कुमार के कितने करीब रहे हैं, और उसी तरह बिहार की राजनीति की जो सामान्य समझ रखता है वो अब यह जानता है कि आप जैसे नेताओं की आरजेडी को या इंडिया गठबंधन में कितनी ज़रूरत है, आप जैसे नेताओं पर किस तरह से डोरे डाले जाएंगे और डोरे डाले जा रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक को और मुफीद करने के लिए। तो कहाँ जाएंगे, नीतीश कुमार के साथ या लालू यादव के साथ? अभी तो हम जनसुराज में हैं और उसके संस्थापक सदस्य के रूप में हैं। कहीं आने जाने के बारे में अभी हमने कोई विचार नहीं किया है। अगर यहाँ सुधार होता है तो यहीं रहेंगे, कहीं जाने का सवाल कहाँ पैदा होता है। लेकिन सुधार नहीं हुआ तो अगर मगर का सवाल है। लेकिन तो बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं जी, क्योंकि आप जो समस्या बता रहे हैं वो छोटी समस्या नहीं है, वो बड़ी समस्या है कि आईपैक के लोग पार्टी चला रहे हैं, टिकट बेचने का काम शुरू हो गया है। बांटने और बेचने में बारीक अंतर होता है। आप कह रहे हैं बेचने का काम शुरू हो गया है। बेचने का काम मतलब पूर्णतः अनैतिक काम, और वैसा वो काम जो दूसरी पार्टियों में भी होता है, या आरोप लगता है कि दूसरी पार्टियों में भी ये हो रहा है। अरे भाई, दूसरी पार्टी में 1-2 लोग के हाथ बेचा जाता है टिकट न, यहाँ 20-20 लोगों के हाथ टिकट बांटा जा रहा है। और हमने तो ये सुना है कि 5,000 गाड़ी आ रही है जी। और हर समाज से 2-2 आदमी को टिकटार्थी बना के, संभावित उम्मीदवार बना के 10-20 आदमी को घुराया जाएगा। तो बाकी लोग एक आदमी को टिकट दीजिएगा तो बाकी लोग तो विरोध ही करेगा ना, जैसे बेलागंज में हुआ। बिल्कुल। अब बेलागंज में जिन लोगों ने विरोध किया उसको आप बगलगीर बना के घुमाने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य का बात क्या होगा? चलिए, तो देखिए, डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब हैं, पूर्व सांसद हैं, बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं और कद्दावर मंत्री रहे हैं। बिहार की राजनीति की कद्दावर शख्सियत है, और प्रशांत किशोर इनको अपने साथ ले आए। लेकिन आरोप बहुत गंभीर है, टिकट बेचा जा रहा है। आईपैक के लोग, जो उनकी कंपनी रही है, उस कंपनी के लोग जो सैलरी वाले लोग हैं, जिनको प्रशांत किशोर सैलरी देते हैं, पेड स्टाफ हैं, वो एक तरह से टीच करते हैं बड़े नेताओं को, देवेंद्र यादव जैसे नेताओं को, मुनाजिर हसन जैसे नेताओं को। तो जाहिर है ये कहाँ से बर्दाश्त होगा। बहुत दूर तक मुनाजिर हसन नहीं चल पाएंगे, खुद ही कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी कार्यशैली नहीं बदली, उनकी पार्टी के अंदर का सिस्टम नहीं बदला, तो फिर जाहिर तौर पर बड़ी भगदड़ मचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
हैं।